कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2027 चुनाव की कमान संभालने वाले हरक सिंह रावत ने बीजेपी नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि उनके पास बीजेपी नेताओं के काले चिट्ठे हैं। यहां तक कि हरक सिंह रावत ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं की शैक्षिक योग्यता पर भी सवाल उठाया है। और तो और बीजेपी ने हरक को डिप्रेशन का मरीज बता दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत अक्सर अपने बड़बोले बोल के चलते चर्चाओं में रहते हैं। हरक ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं की कुंडली उनके पास होने का दावा किया है। हरक ने साफ अल्फाजों में कहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के काले चिट्ठे उनके पास हैं। हरक ने रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, बंशीधर भगत और सीएम धामी समेत कई बड़े नेताओं का नाम लेकर कहा उनसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसे में हरक इनसे जुड़े छुपे हुए सच को जनता के सामने लाएंगे। हरक ने अपने बयान में ये भी दावा किया है कि कोई भी बीजेपी नेता उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता है। बीजेपी नेताओं के शैक्षिक योग्यता के सबूत भी उनके पास हैं। चलिए आपको खुद हरक सिंह रावत का पूरा बयान सुना देते हैं कि मेरे पे सबकी फाइल है। जैसे निशंक जी की मुझ पे दमदेवल से 3rd डिवीजन में पास किया और वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दमदेवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है। उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर टीसी है, मेरे पास फाइल है। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है। डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है पीएचडी किया। अब सोच लो आप, तो इसलिए मुझे सबका पता है। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के पत्रकारिता में एडिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाया, तो फेल है जर्नलिज्म में, गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। तो इसलिए मैं सबको जानता हूं। मैं तो अजय भट्ट को भी जानता हूं, तो मैं तो सबको जानता हूं भैया। इनके एक को जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। मैं इनको कोश्यारी जी वो उत्तरांचल कब करी गई पुस्तिका लिखी, उन्होंने इतनी इसी पेज के 10 रुपए कीमत थी उसकी। 1000 पुस्तकें मैं नहीं बेची, तब उनका खर्चा चलता था। खनन पे धामी जी की पीएचडी है, निशंक जी की भी है। वो तो एक उस पे सर्टिफिकेट मैंने सुंदरम ने दिया और 10 का जो है पीएचडी जो है उसने कर दी धामी जी ने। हरक के इस बयान पर पलटवार लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने भी किया है। दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत को डिप्रेशन का मरीज बताया है और सलाह दी है कि राजनेता है तो राजनीति करे, किसी पर कीचड़ ना उछाले। देखिए, मैं समझता हूं कि हरक सिंह जी इस समय डिप्रेशन में है और आप ये समझ लें कि उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं है, राजनीतिक बातें नहीं है। आपको लग रहा है कहीं से कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं? आपको ये लग रहा है कि वो गली मूले के कोई चुचुंदर होंगे, कोई तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी बातें कर रहे हैं। देखिए, आप ये बोले कोई बड़ा नेता होता है तो वो कैसा कहता है कि मैंने उसको रोटी खिलाई, मैंने उसको पानी पिलाया, मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको उठाया। ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों ने उनको किया होगा। इसलिए मैं ज़्यादा उनके पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी राजनीतिक बुद्धि को सुधारिए, राजनीतिक विचारधारा को प्रबुद्ध करिए, उसको समृद्ध कीजिए। और क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा उनकी आज तक रही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर राजनीति है तो राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति बातें करें और किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने देख लें कि वो कितने कीचड़ से सने हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत अपनी पूर्व पार्टी बीजेपी के नेताओं को लेकर कोई बयान दे रहे हों। इन दिनों उत्तराखंड के सर्द मौसम में राजनीति का पारा 2 नेताओं ने चढ़ाया हुआ है। दिलीप रावत और हरक सिंह रावत नहीं, बल्कि हरक और हरीश रावत ने। हरक के इन बयानों से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान भी सामने आया था। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी में एक लॉबी सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ काम कर रही है। हरदा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक फूट जबरदस्त तरीके से है। इस समय सत्ता और आरएसएस का डंडा ही है जो इस फूट को बाहर खुले में आने से रोक रहा है। हालांकि हरक और हरीश के दावे अभी तक तो हवाई ही लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं ने बीजेपी को लेकर कोई ऐसा खुलासा नहीं किया कि इनके बयानों पर यकीन कर लिया जाए। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।